फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके। ये देखिए, ये वही चीते, अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा नामीबिया के जंगलों से। अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत ही खास एरिया बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें और ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से वहां पे इन्हें पकड़ा गया और फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारे चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा, लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको यहां पे लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहां मुक्त किया। वो वहां पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहां पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं,
उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीजें सही अनुमान के मुताबिक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले तो चीतों की ये पहली तस्वीर कूनो पार्क से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं वो दूरबीन से, और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज विशेष विमान से इन चीतों को भारत की सरजमी पर लाया गया है और आप इन चीतों को देख सकते हैं विचरण करते हुए। सीधी तस्वीर आपके सामने कूनो पार्क से 8 चीते यहाँ पर लाए गए हैं, जिसमें 3 चीते जो हैं वो नर हैं और 4 चीते मादा हैं। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 70 साल का लंबा वक्त और 70 साल के एक लंबे इंतजार के बाद, एक कह सकते हैं दशकों के इंतजार के बाद ये पल आज हम देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कूनो पार्क से। हालांकि अभी बहुत सारी मॉनिटरिंग की गई है, इसको लेकर अभी भी की जा रही है। इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उसके बाद कुछ महीनों के बाद लोग इन्हें देख सकेंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं कूनो पार्क से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी इस वक्त मौजूद है और नामीबिया से स्पेशल फ्लाइट से आज इन्हें लाया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीवीआईपी लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो इन चीतों के लिए कह सकते हैं जो टीम है पूरी जो इनकी मॉनिटरिंग करेगी, वो टीम भी मौजूद है। प्रधानमंत्री को वो बता रहे हैं कि कैसे यहाँ की जो जलवायु है वो इनके लिए उपयुक्त है। हालांकि इससे पहले बहुत सारी रिसर्च की गई, उसके बाद ही जब समझ लिया गया अच्छे से कि यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, वो इन चीतों के लिए बिल्कुल अनुकूल और सटीक साबित होगी। तो काफ़ी महीनों की रिसर्च के बाद जब ये कन्फर्म हो गया, उसके बाद ये चीते हिंदुस्तान लाए गए। हालांकि इससे पहले ईरान से भी बातचीत चल रही थी हिंदुस्तान की, लेकिन संभव नहीं हो सका और आखिरकार एक करार के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत नामीबिया से ये 8 चीते इंडिया लाए गए। कूनो पार्क से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। कूनो पार्क में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फोटो ले रहे हैं 24 लोगों की टीम के साथ। ये चीते इससे पहले ग्वालियर एयरबेस पर उतरे और अब इन्हें कूनो पार्क शिफ्ट कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो पहुंचकर इनके पिंजरों को, इनके बॉक्स को खोलकर इन तीनों चीतों को कूनो में क्वारंटीन बाड़े में छोड़ दिया। यहाँ पर ये आइसोलेशन में फिलहाल रखे जाएंगे, जहाँ पर एक बार फिर से इनका वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। आपको बताएं कि चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया है ताकि ये बेहतर तरीके से खुद को महसूस कर पाएं। तो आप देखिए, लकड़ी के बने इन पिंजरों में इनको लाया गया था, जिसमें कई सारे गोलाकार छेद किए गए थे। इसके अलावा जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, जिसमें इन तमाम चीतों का जो नामीबिया से लाए गए हैं, इनका डेली मॉनिटरिंग होगी, डेली चेकअप होगा, रूटीन चेकअप होगा और उसके बाद थोड़ी सी इन पर और रिसर्च की जाएगी कि ये जो एटमॉस्फेयर है इनके लिए बिल्कुल सटीक है। तो 8 चीतों को आप देखिए तस्वीरों में कूनो पार्क शिफ्ट कर दिया गया है। ये सीधी तस्वीर है, चीतों की पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो 70 साल बाद देश की धरती पर उतरने वाले इस अफ्रीकी चीतों के मौसम से एडजस्ट करने के लिए उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है और ये इवेंट आप देख सकते हैं कितना खास है, कितना लिमिटेड है। बहुत कम लोग इसमें नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। कूनो पार्क से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए शायद इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है, क्योंकि देश में चीतों की जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई थी
और इसे फिर से बसाना एक ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री की तरफ से और इस सदी की ये सबसे बड़ी वन्यजीव घटना है। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। तो चीतों को लकड़ी के विशेष पिंजरों में इंडिया लाया गया था और कुमार पुष्कल हमारे साथ मौजूद हैं। फोन लाइन पर रुक करते हैं कुमार का। कुमार, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 8 चीते जिन्हें भारत लाया गया है और अब ये विचरण भी कर रहे हैं भारत की सरजमी पर। बिल्कुल स्वाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है और अब कूनो नेशनल पार्क अफ्रीकन चीतों का एक नया बसेरा बन गया है। खास तौर से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जिस तरह से आजादी के बाद जिस तरह से विलुप्त हो रहे चीते साफ तौर पे देखे जा रहे थे और ईरान से कई दशक पहले भारत ने चीते की मांग की थी, लेकिन वहाँ के जो सांप है उन्होंने चीते के बदले शेर की मांग की थी। तो कहीं न कहीं उस वक्त भारत साफ मना कर दिया था, लेकिन अब वो दिन आ गए जब अफ्रीकन चीते भारत लाए गए हैं, नामीबिया से चीते लाए गए हैं और साफ तौर पे ये देखा जाए कि कूनो नेशनल पार्क को काफी सर्वे के बाद चुना गया था कि यह पार्क चीते के लिए उचित है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है प्रधानमंत्री। बिल्कुल। और कुमार पुष्कल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सदी की सबसे बड़ी वन्यजीव घटना है। पूरा देश इसको देख रहा है, पूरा देश साक्षी है और सभी अब इस महत्वपूर्ण पल को अपनी आंखों से देख रहे हैं और इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा। कुमार, बिल्कुल स्वाति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से जरूर कहा, लेकिन कहीं न कहीं जो इलाका है काफी बैकवर्ड इलाका था, लेकिन वहाँ पर आबादी बहुत कम थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से चीतों का पुनर्निवास हुआ है उस कूनो नेशनल पार्क में, तो कहीं न कहीं साफ तौर पर ये देखा जाए कि पर्यटन की बहुत बड़ी असीम संभावनाएं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो इलाका है काफी वन्य जीव से भरा इलाका है, काफी जंगल है उस इलाके में। और ये कहा जाता है कि अगर अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वन्य इलाका है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही है। तो कहीं न कहीं कूनो नेशनल पार्क को एक तरह से बहुत सर्वे के बाद उस पार्क को चुना गया है ताकि इन चीते को इसी पार्क में छोड़ा जाए और साफ तौर से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अफ्रीकन के एटमॉस्फेयर से सेम मेल खाता है। तो कहीं न कहीं एक तरह से जो वाइल्ड लाइफ संरक्षित करने की बात कही जा रही है इन चीतों के लिए, तो कहीं न कहीं उपयुक्त जगह कूनो नेशनल पार्क माना जा रहा है। अनुकूल है और काफी रिसर्च भी कुमार देखा आप लोगों ने, इससे पहले हुई कई महीनों की रिसर्च हुई, उसके बाद जब पूरा सब कुछ कंफर्म हो गया, काफी मॉनिटरिंग हुई, एक टीम वहां से यहाँ आई, इंडिया में आई, उसके बाद सब चीजें जब कंफर्म हो गई तब जाकर इन चीतों को लाया गया। एक बहुत बड़ा कदम से माना जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, एक बहुत बड़ा कदम है और एक बड़ी उपलब्धि सरकार की तरफ से है, क्योंकि काफी सालों से सरकार प्रयासरत है कि किस तरह से भारत में चीते लाए जाए, जिस तरह से चीते विलुप्त हो रहे थे, उनकी प्रजाति काफी संख्या में विलुप्त हो रही थी और कहीं न कहीं सबसे से भारत सरकार प्रयास कर रही थी कि थोड़ा सा जो इकोसिस्टम है उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए। तो कहीं न कहीं इस कूनो नेशनल पार्क में चीतों के अलावा शेर, तेंदुए और बाघ भी हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार का जो प्रयास है वो सफल हुआ, क्योंकि ईरान से भी मैंने पहले भी बताया कि ईरान से भी इस तरह के प्रपोजल थे कि चीतों को भारत लाया जाए, लेकिन साफ तौर पे वहाँ के शाह ने चीतों के बदले शेर की मांग की थी। तो कहीं न कहीं भारत सरकार को पीछे हटना पड़ा था इस पूरे मामले से और अब वो समय आ गया है जब अफ्रीकन चीते
भारत लाए गए हैं और उस वक्त इन्हें बड़ा गिफ्ट दिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, अब लोग वहाँ पर जाएंगे उस चीजें को। और बिल्कुल कुमार, सबसे अहम बात ये कि मध्य प्रदेश जिसे जाना जाता है पर्यावरण इन वन्य जीवों के लिए बहुत अनुकूल है, वहाँ की जो जलवायु है। कुमार, इससे पहले शेरों की अगर बात की जाए, बहुत फेमस है यहाँ के शेर, और अब चीतों को ला दिया गया, तो एक कह सकते एक बड़ी घटना है आज लोगों के। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सरकार की तरफ से, अगर इकोसिस्टम की बात करें तो कहीं न कहीं ये प्रजाति विलुप्त हो रही थी। सरकार जरूर इस मामले को लेकर काफी प्रयासरत थी कि किस तरह से चीते की प्रजाति को भारत लाया जाए और अंततः आज जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है उस दिन ये सफल प्रयास साफ तौर से देखने को मिल रहा। 70 साल के बाद हिंदुस्तान में ऐसे चीतों को लाया गया जो भारत के पर्यावरण के अनुकूल हो। वायुमंडल में जिस तरह की हवा है, अफ्रीकन जो एटमॉस्फेयर है भारत के एटमॉस्फेयर से कहीं न कहीं मेल खाती है। और कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि कूनो नदी के किनारे बसा हुआ है, करीब 784 वर्ग किलोमीटर के रेंज में ये पूरा नेशनल पार्क है और पूरा वन्य इलाका है, तो कहीं न कहीं इसे उपयुक्त माना जा रहा है इन चीजों के लिए जो नामीबिया से भारत लाए गए हैं। कि अब और जगहों पर भी कुछ इस तरह की पहल की जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि हमारा जो पारिस्थितिकी है वो मजबूत हो। क्योंकि इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो वन्य जीवों के लिए बहुत बेहतर है और देशों के मुकाबले। कुमार, बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री काफी एक तरह से अनएक्सपेक्टेड काम करने के लिए माने जाते हैं और उन्होंने जिस तरह से चीता रिटर्न की बात कही जा रही है 70 साल में हिंदुस्तान में, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो इकोसिस्टम है इस पर काफी विशेष लगाव है। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र